नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है आज वो है पावर ऑफ लेंस। आप देखो, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एबिलिटी ऑफ लेंस। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि लेंस की एबिलिटी क्या होती है। देखो, टू कन्वर्स आर डाइवर्स लाइट रेस, जो कि लाइट रे को क्या करती है, कन्वर्स करती है और डाइवर्स करती है, डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। उसकी फोकल लेंथ के पर निर्भर करती है वो किस तरीके से लाइट को कन्वर्स करती है, किस तरीके से वो डाइवर्स करती है। फॉर एग्जांपल, अ कन्वर्ज लेंस ऑफ अ शॉर्ट फोकल लेंथ। जैसे कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये फोकल लेंथ को क्या कर दिया इन्होंने, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब शॉर्ट करने के बाद क्या होगा, बेंड द लाइट रे थ्रू लार्ज एंगल। तो लाइट रे क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है लार्ज एंगल से, बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। अब हम उसको क्या करेंगे, और किसके द्वारा फोकस करके हमने उसके लार्ज एंगल से बेंड करवा दिया, कि ऑप्टिकल सेंटर से उसको बिल्कुल फोकस करके। सिमिलरली कॉन्केव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, उसी तरीके से जो कॉन्केव लेंस होता है उसकी बहुत ही छोटी फोकल लेंथ होती है, कॉज हायर डाइवर्स देन वन विथ लॉन्गर फोकल लेंथ। बहुत ज़्यादा डाइवर्स करता है, जिसके कारण फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, लंबी हो जाती है। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे एक्चुअड बाय लेंस एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स पावर। तो उसका इस तरीके से डाइवर्स और लॉन्गर होना किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है उसकी फोकल लेंथ पर। ठीक है, और लेंस की पावर पर निर्भर करता है कि किस तरीके से वो उसको डाइवर्स कर सकता है या कन्वर्स कर सकता है। तो उसे हम कहते हैं पावर। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का क्या, रेसिप्रोकल, मतलब जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी फोकल लेंथ कम होगी, और जितना ज़्यादा फोकल लेंथ होगा उतनी पावर कम होगी, और पावर ज़्यादा हो तो फोकल लेंथ कम होगी। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय लेटर पी, इसको पी लेटर से हम डिनोटेट करते हैं। द पावर पी ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ बाय एफ इज गिवन, है ना। फोकल लेंथ को एफ से शो करते हैं, पावर को पी से करते हैं, तो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। द एसआई यूनिट ऑफ पावर लेंस इज डायोप्टर। देखो, पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल डी, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इफ़ एफ इज़ एक्सप्रेस्ड इन मीटर, अगर एफ को हम मीटर में एक्सप्रेस करते हैं तो देन पावर इज एक्सप्रेस इन डायोप्टर, पावर को डायोप्टर में हम एक्सप्रेस करेंगे। तो वन डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ लेंस, एक डायोप्टर क्या हो जाएगा, लेंस का पावर हो जाएगा। हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, 1 मीटर है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, वन डायोप्टर इक्वल 1 मीटर इनवर्स। यू मे नोट दैट पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है वो, पॉजिटिव होता है। एंड दैट ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, और कॉन्केव लेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कॉन्केव लेंस नेगेटिव होगा, कॉन्केव लेंस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ऑप्टिशियन प्रेस्क्राइब करेक्टिंग लेंस इंडिकेटिंग देयर पावर, उसके पावर के आधार पर हम वो लेंस को क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। लेट अस हैव द लेंस प्रिस्क्राइब्ड बाय हैज पावर इक्वल टू +2d। अब 2d का मतलब क्या होता है, दिस मीन्स द लेंस प्रेस्क्राइब्ड इज कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स को लेंगे पॉजिटिव आ रहा है इसलिए यहाँ +2d लिखा हुआ है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज +050 m, similarly length of power is -2.5d. The focal length of -0.4 मीटर, the lens is concave। अगर नेगेटिव में आता है तो लेंस कॉन्केव होगा, पॉजिटिव में आता है तो लेंस कॉन्वेक्स होगा। मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लेंसेस, बहुत से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो बहुत सारे लेंसेस से बने होते हैं। दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन, जिनको कंबाइन करके हम उनके मैग्निफिकेशन को बढ़ा सकते हैं, एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज,
और इमेज को शॉप कर सकते हैं। द नेट पावर ऑफ द लेंस प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट इज गिवन बाय द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल्स पावर। हम उसको P1 P2 P3 कह रहे हैं, तो टोटल पावर क्या हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3। द यूज ऑफ पावर इंस्टेड ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के लिए अगर हम शब्द यूज करते हैं पावर को, तो फॉर लेंसेस इज क्वाइट कन्वीनियंट टू फॉर ऑप्टिशियंस ड्यूरिंग आई टेस्टिंग। जब आई की टेस्ट होती है, एन ऑप्टिशियन पुट सेवरल डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कोरिलेटिंग लेंस ऑफ नोन पावर। तो उस ऑप्टिशियन क्या करता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन रखता है लेंसेज का उसकी पावर को नोट करने के लिए। इन कॉन्टेक्ट inside the testing spectral frame, the optical calculate the power of lens। देखो कारण क्या है, अब जैसे उसके टेस्ट करता है उसके चश्मे का स्पेक्टेकल का और टेस्टिंग करता है, उसके फ्रेम का टेस्टिंग करता है, तो वो कैलकुलेट करता है ऑप्टिशियन उसके लेंस के पावर का रिक्वायर बाय सिंपल एल्जेब्रिक कंडीशन। फॉर एग्जांपल अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस ऑफ पावर प्लस 2D प्लस 0.2D is equivalent to a single lens of power 2.252D। ये दो अलग अलग लेंस हुए पर उसको इक्वल कर दिया उन्होंने एक ही लेंस की पावर से 2.25D, है ना। तो यहाँ पर क्या है, वो सम कर देता है और टू लेंस ऑफ पावर 2D एंड 0.25D, तो इसका उसने इक्विवेलेंट कर दिया प्लस 2.25D। द सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द पावर लेंस कैन बी यूज टू डिजाइन द लेंस सिस्टम। तो एडिटिव प्रॉपर्टी का वो यूज करता है किसी भी लेंस की पावर को डिज़ाइन करने के लिए। तो टू मिनिमाइज सर्टेन डिफेक्ट इन इमेज प्रोड्यूस बाय अ सिंगल लेंस सच एज लेंस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेंसेज इन कॉन्टेक्ट इज कॉमनली यूज इन द डिज़ाइन ऑफ लेंसेज ऑफ कैमरा माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। इसी तरीके से वो कैमरा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को डिज़ाइन करता है। कुछ क्वेश्चन है, define a one diopter of lens, define a one diopter of power of lens, a convex lens of real and inverted image of needle to a distance of 50 cm from it, where is the needle placed in the front of a convex lens if the image is equal to the size of object, also find the power of lens। find the power of concave lens of focal length, जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर हो, तो उसकी पावर फाइंड आउट करो, किसकी, पावर लेंस की। निकाल सकते हैं फार्मूले के द्वारा, है ना। तो हमने क्या लर्न करा, क्या पढ़ा, वो देखते हैं। लाइट सिम टू ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, ये हमने देखा। मिरर एंड लेंसेज फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज कैन बी रियल वर्चुअल डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज रियल हो सकती है, वर्चुअल हो सकती है उसकी पोजिशन के आधार पर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ऑल टाइप, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ऑल टाइप ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जहाँ भी सरफेस होती है जहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आर फॉलोड बाय स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेस, इसके लिए वो यूज होता है। यहाँ पर देखो ये मिरर फार्मूला दिया गया है जिसके आधार पर हम ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकल लेंथ की निकाल सकते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ जो होती है वो हाफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस स्फेरिकल मिरर इज रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। एक लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल होती है तो वो नॉर्मल रे से अवे हो जाती है, या फिर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर ट्रेवल होती है तो वो बेंड हो जाती है। लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम जिसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। द स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग लाइट की स्पीड होती है, ठीक है। उसके बाद देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक ट्रांसफॉर्म मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो जाता है तो उसका जो रेशो होगा लाइट की स्पीड का जो रेशो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात की थी तो इसमें रिफ्रैक्शन जो होता है ये एयर टू ग्लास इंटरफेरेंस या ग्लास टू एयर इंटरफेरेंस होता है, तो इमेज रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये है लेंस फार्मूला 1/f = 1/u - 1/v।
तो यहाँ पर अब देखते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड सेम है जैसे मिरर जैसा है, इसमें भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज और फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। लास्ट में है पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, इसकी ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर। ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये हमारा था चैप्टर्स। कुछ क्वेश्चंस है, आप इसको कर कर देखें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप अपने कमेंट शेयर करें। तो आज हमने जो लाइट रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन चैप्टर था उसको वन लाइनर के थ्रू कंप्लीट किया है, एनसीईआरटी को पूरा रीड किया है हमने। तो आज हमारा ये था, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का ही लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हम इसी तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे से आपको अलग अलग तरीके से वैसे इसे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जो भी किसी को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।